हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पार्ट 3 शुरू करने जा रहे हैं फंक्शन का। इससे पहले हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में इनबिल्ट फंक्शन किए थे, फंक्शन डिफाइंड इन मॉड्यूल किए थे और जूलियन डिफाइंड फंक्शन किए थे। ठीक है। तो सेकंड जो पार्ट है फंक्शन डिफाइंड इन मॉड्यूल, उसमें हमने डिस्कस किया था कि हाउ टू मेक मॉड्यूल एंड हाउ टू इम्पोर्ट मॉड्यूल। ठीक है। तो ये जो पार्ट 3 है ये भी उसी का पार्ट है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू इम्पोर्ट मॉड्यूल इफ़ नेम इक्वल टू मेन इज़ देयर। ठीक है। ये कंडीशन है नेम इक्वल टू मेन। अगर आप इसका यूज़ करते हैं नेम इक्वल टू मेन और इसका यूज़ नहीं करते हैं तब, ठीक है, तब जो है आप उसको कैसे इंपोर्ट करेंगे। ओके। तो व्हाट इज़ द यूज ऑफ दिस कंडीशन, नेम इक्वल टू मेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर इक्वल टू कोर्स अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ये है। ठीक है। एडवांटेज ऑफ यूजिंग दिस, the Python program has a inbuilt variable called underscore underscore name underscore underscore which check current program or source file is being run on its own or being imported somewhere else। तो पाइथन में एक इनबिल्ट फंक्शन है नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम और अंडरस्कोर अंडरस्कोर, जैसे इनबिल्ट फंक्शन जो चेक करता है कि जो आपकी जो करंट फाइल है, जो सोर्स फाइल है, ठीक है, वो अपना आप एग्जीक्यूट हो रही है या उसे कोई और एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है। अपना आप एग्जीक्यूट हो रही है या इंडिपेंडेंट फाइल है या वो कहीं कहीं बाहर से एग्जीक्यूट हो रही है, ये इसका काम होता है नेम का। ठीक है। और ये चेक करता है मेन से, नेम इक्वल टू मेन। मेन क्या है, मेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर 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 इज जस्ट ए स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग है, दिखाई दे रहा है आपको, डबल कोट्स में दे रखा है, डबल कोट्स में ये एक स्ट्रिंग है। डेट इज़ यूज टू चेक इफ़ द करंट मॉड्यूल बोल लो या करंट सोर्स फाइल बोल लो इसको, करंट मॉड्यूल या सोर्स फाइल एक ही चीज़ है। करंट मॉड्यूल इज़ रनिंग ऑन इट्स ऑन और नॉट, तो ये भी यही चेक करता है, दोनों एक ही चीज़ है, नेम इक्वल टू मेन। मेन ये चेक करता है कि जो आपकी जो करंट फाइल है, ठीक है, वो अपना आप वो इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूट हो रही है या बाहर से एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है। अगर इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूट हो रही है, बाहर से एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, बाहर से वो एक्सेस नहीं हो रही है, तो ये कंडीशन ट्रू जाती है, नेम इक्वल टू मेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर इक्वल टू मेन ट्रू जाती है। अगर इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट हो रही है, बाहर से एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, ठीक है, यानी कि उसे कोई इम्पोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है। और अगर ये कंडीशन, और अगर बाहर से कोई इम्पोर्ट कर रहा है उसको, बाहर से कोई उसे एक्सेस करना चाह रहा है उसको, तो ये नेम इक्वल टू मेन कंडीशन फॉल्स हो जाती है। ठीक है। तो अब दोनों के क्या एडवांटेज है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, नेम इक्वल टू मेन, ठीक है, तो आप सेफ हैं, तो आप सेफ हैं। ठीक है। इसका मतलब मेन फंक्शन को, जो मेन फंक्शन के जो स्टेटमेंट्स हैं वे सेफ है, उसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है। और अगर आप इसका यूज़ नहीं कर रहे हो नेम इक्वल टू मेन का, या ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, दो बातें हैं। सपोज आप यूज़ कर रहे हो हैश मेन तो कुछ होता नहीं है, ठीक है, ये कोई फंक्शन नहीं है, ये हम लिख देते हैं, मेन नाम का कोई फंक्शन होता नहीं है वहाँ पे। ठीक है। ठीक है। लेकिन हम हैश मेन लिख देते हैं, हैश मेन इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम जावा से आ रखे हैं, सी पर्पस से आ रखे हैं, तो हम हैश मेन लिख देते हैं, जबकि ये कुछ नहीं होता है। ठीक है। इसके आगे कमेंट लाइन लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन हम इसको मेन मान लेते हैं, मेन, जबकि कुछ होता नहीं है। ठीक है। आप कभी कभी हैश मेन लिखते हैं और कभी कभी कुछ भी नहीं लिखते, नथिंग लिखते हैं, मतलब कुछ भी नहीं लिखते वहाँ पर। तो इसका मतलब ये है कि जो मेन पार्ट है वो नॉन इंडेंटेड है, वो उसमें इंडेंट नहीं है, नॉन इंडेंटेड है। ठीक है। तो नॉन इंडेंटेड पार्ट होगा तो वो अनसेफ हो जाएगा, अनसेफ हो जाएगा, यानी कि जैसे डोर ओपन है, डोर ओपन है इसका मतलब कोई भी आपके घर में घुस सकता है। ठीक है। डोर ओपन है और डोर क्लोज है तो इसका मतलब कोई आपके घर में नहीं घुस सकता। ठीक है। आप सेफ है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, नेम इक्वल टू मेन कंडीशन ट्रू होती है, तो आप सेफ हैं। और यदि कंडीशन फॉल्स होती है तो आप अनसेफ हैं। एज वेल एज अगर आप इसका यूज़ नहीं करते, नेम इक्वल टू मेन का यूज नहीं करते, हैश मेन का यूज़ करते हैं, तो भी आप अनसेफ हैं। दो बातें हैं, अनसेफ दो है, दो चीज़ों में आता है। एक तो आप हैश मेन का यूज़ करते हो, यानी कि आप इसका यूज ही नहीं कर रहे। ठीक है। और कंडीशन फॉल्स होती है तब भी आप अनसेफ हो।
ठीक है। कंडीशन फॉल्स कब होएगी? इसका मतलब बाहर से कोई इंपोर्ट कर रहा है आपको, बाहर से कोई इंपोर्ट कर रहा है आपको, इसका मतलब ये हो गया ना। ठीक है, तो दो बातें। तो इसलिए आप देख रहे हो, अगर आप ये कंडीशन ट्रू हो रही है नेम इक्वल टू मेन, तो आप सेफ हो, और यदि आप इसका यूज़ नहीं कर रहे हो या हैश मेन का यूज़ कर रहे हो तो आप अनसेफ हो। ठीक है, इसलिए हम ये कंडीशन चेक करते हैं नेम इक्वल टू मेन। क्यों चेक करते हैं? हम ये जानना चाहते हैं कि जो करंट प्रोग्राम है उसको कोई बाहर से तो नहीं एक्सेस कर रहा है, बाहर से तो नहीं कोई एग्जीक्यूट कर रहा है उसको, या बाहर से तो नहीं वो इम्पोर्ट हो रही है, बाहर से तो कोई इम्पोर्ट नहीं कर रहा है इसको। ठीक है, अगर इम्पोर्ट कर रहा है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और यदि इम्पोर्ट नहीं कर रहा है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ठीक है, ट्रू का मतलब आप सेफ है, और फॉल्स का मतलब आप अनसेफ है। ठीक है, तो सेफ और अनसेफ से क्या मतलब है? सेफ का मतलब ये है कि आपके जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, बाहर वाला उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। सेफ का मतलब बाहर वाला जो मॉड्यूल है जो इंपोर्ट करना चाह रहा है आपको, वो उसको आपके मेन के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। और अनसेफ का मतलब क्या है कि बाहर का जो मॉड्यूल है वो मेन के स्टेटमेंट को भी एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, जबकि मेन तो मेन होता है, पावरफुल होता है वो। ठीक है, वो उसको भी एग्जीक्यूट कर देगा, तो आप अनसेफ हुए। तो क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखिए, इफ द सोर्स फाइल इज एग्जीक्यूटेड, सोर्स फाइल मीन्स करंट फाइल, इफ द सोर्स फाइल इज एग्जीक्यूटेड एज द मेन प्रोग्राम, द इंटरप्रेटर सेट्स द नेम वेरिएबल टू हैव ए वैल्यू मेन। ठीक है, अगर सोर्स फाइल, जो फाइल आपकी करंट फाइल है, ठीक है, यदि वो मेन फाइल है, मेन प्रोग्राम है, वो मेन प्रोग्राम है, इस मेन प्रोग्राम का मतलब यह है कि उसे बाहर से कोई एक्सेस नहीं कर रहा है, बाहर से कोई इसे इंपोर्ट नहीं कर रहा है, तभी वो मेन है। ठीक है, मेन का मतलब कंट्रोलर जो है करंट के पास ही है। ठीक है, बाहर से जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा है। इफ द सोर्स फाइल इज एग्जीक्यूटेड एज द मेन प्रोग्राम, मेन प्रोग्राम है वो। ठीक है, द इंटरप्रेटर सेट्स द नेम वेरिएबल टू हैव ए वैल्यू मेन। अगर ऐसा है, ठीक है, अगर जो आपकी जो सोर्स फाइल है वो मेन है, बाहर से एक्सेस नहीं हो रही है, बाहर से कोई इंपोर्ट नहीं कर रहा है, तो नेम ऑटोमेटिकली मेन के बराबर हो जाएगा। तो नेम की वैल्यू क्या हो जाएगी? इक्वल टू मेन। ठीक है, वो इंटरप्रेटर कर देगा अपना आप, इंटरप्रेटर क्या कर देगा? नेम की वैल्यू मेन कर देगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, इफ़ द फाइल इज बीइंग इंपोर्टेड फ्रॉम अनदर मॉड्यूल, अगर जो आपकी जो करंट फाइल है, ठीक है, उसको कोई बाहर से इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है, तो नेम की वैल्यू क्या हो जाएगी? उस मॉड्यूल का नाम हो जाएगी जो जो इसको इंपोर्ट कर रहा है। ठीक है, बाहर से कोई इसे इंपोर्ट कर रहा है, बाहर से कोई एरिया डॉट पी वाई आपकी फ़ाइल को इंपोर्ट कर रहा है। ठीक है, आपकी करंट फाइल को, आपकी मेन फाइल को इंपोर्ट कर रहा है, तो उस केस में क्या होता है? नेम इक्वल टू एरिया हो जाएगा। नेम इक्वल टू मेन ना होके, नेम इक्वल टू मेन ना होके नेम इक्वल टू एरिया हो जाएगा। एरिया क्यों हो जाएगा? क्योंकि कंट्रोलर वो है जो उसे इंपोर्ट कर रहा है। ठीक है, नेम इक्वल टू मेन कब होएगा? जब आपकी फ़ाइल इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और उससे बाहर से कोई एक्सेस नहीं कर रहा है, तो नेम इक्वल टू मेन होएगा। और नेम इक्वल टू एरिया कब होगा? नेम इक्वल टू एरिया जब एरिया नाम का कोई फाइल, एरिया नाम की कोई फाइल, ठीक है, कोई मॉड्यूल आपकी फ़ाइल को एक्सेस कर रहा है। ठीक है, तो दोनों में ये डिफरेंस है। ठीक है, क्लियर? अभी आगे प्रोग्राम आएगा, मैं समझाऊंगा इसको, तो ये चीज़ समझ में आगे होगी आपके। ठीक है, नेम इक्वल टू मेन कब होता है? जब इंडिपेंडेंट फाइल हो, बाहर से कोई एक्सेस नहीं हो रही हो। नेम इक्वल टू मॉड्यूल नेम, यानी कि नेम इक्वल टू सपोज एरिया, नेम इक्वल टू एरिया कब हो रहा है? जब बाहर से जब एरिया, इसको एरिया नाम की फ़ाइल आपके फाइल को एक्सेस कर रही है। ओके, तो नोट्स देखो, कुछ नोट्स हैं। नंबर 1, व्हेन द प्रोग्राम इज रन विदाउट इफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर इक्वल टू डबल कोट्स अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर डबल कोट्स। ठीक है, इफ नेम इक्वल टू मेन, अगर ये कंडीशन, व्हेन द प्रोग्राम इज रन विदाउट दिस, अगर आपका प्रोग्राम जो है रन हो रहा है, आप ये लिखते हैं, जनरली आप इसे लिखते ही नहीं, आप हैश मैन लगाते हो। ठीक है, आप हैश मैन लगाते हो, नहीं लगाते हो? या आप हैश मैन भी नहीं लिखते कभी कभी। ठीक है, तो आप इसका अभी लिखते ही नहीं कभी, ना हैश मैन लगाते हो ना कभी ये लगाते हो।
ठीक है, व्हेन द प्रोग्राम इज रन विदाउट दिस एंड इफ इट इज़ बीइंग इम्पोर्टेड बाय अनदर प्रोग्राम। ठीक है, आप इसका यूज़ नहीं कर रहे हो, नेम इक्वल टू मेन का यूज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है, और आप जो है हैश मेन लगा रहे हो या हैश मेन नहीं लगा रहे हो, ठीक है, तो तब क्या होगा, और आपकी फ़ाइल को कोई बाहर से इंपोर्ट एक्सेस करना चाह रहा है, कोई बाहर से कोई दूसरा मॉड्यूल जो है इंपोर्ट करना चाह रहा है आपकी फ़ाइल को, कोई दूसरा मॉड्यूल आपकी फ़ाइल को एक्सेस करना चाह रहा है, और आपने ना तो नेम इक्वल टू मेन लिखा, ठीक है, और आपने जो है वो लिख दिया वहाँ पे हैश मेन लिख दिया, ठीक है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, तब क्या होगा, ऑल द नॉन इंडेंटेड स्टेटमेंट्स विल बी एग्जीक्यूटेड एंड एक्सपोर्टेड। तब क्या होगा, जो नॉन इंडेंटेड स्टेटमेंट्स होंगे पूरे प्रोग्राम के, आपकी करंट फाइल के, वो सारे के सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे एकदम, और एक्सपोर्ट हो जाएंगे, मतलब उसी को जो इसको बाहर से एक्सेस कर रहा है वहाँ चले जाएंगे, ठीक है, एक्सपोर्ट हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। यदि नेम इक्वल टू मेन, ठीक है, आपका यूज आप नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब आप कुछ भी यूज नहीं कर रहे होंगे या हैश मेन यूज कर रहे होंगे, बात एक ही है, ठीक है, तो तब क्या होगा, होगा तो कुछ नहीं, लेकिन अगर बाहर से कोई एक्सेस कर रहा हो, वैसे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर बाहर से वो आपकी जो फाइल है, आपकी जो फाइल है उसको बाहर से कोई कंट्रोल कर रहा है, बाहर से वो एक्सेस हो रही है, बाहर से कोई इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, तब प्रॉब्लम आएगी। तब क्या प्रॉब्लम आएगी, आपकी जो करंट फाइल के सारे स्टेटमेंट नॉन इंडेंटेड, तो होता है इंडेंटेड जिसमें स्पेस होता है, एक नॉन इंडेंटेड, सब एग्जीक्यूट हो जाएंगे एकदम तुरंत, तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएंगे बिना फंक्शन को कॉल किए, एकदम एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ठीक है, ये बात आप समझ लो। नंबर 2, इसके बारे में अभी बताऊंगा, अभी एग्जांपल आएगा आगे। बट इफ़ द फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फाइड, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है सपोज, और ये आपने लिखी हुई है, ये कंडीशन आपने लिखी हुई और ये कंडीशन ट्रू होगी, ट्रू कब होएगी, जब नेम इक्वल टू मेन हो जाएगा, और नेम इक्वल टू मेन कब होएगा, जब आपकी इंडिपेंडेंट फाइल है, जब आपकी फाइल को कोई और एक्सेस नहीं कर रहा है, ठीक है, जब आपकी इंडिपेंडेंट फाइल है, आपकी फाइल को कोई एक्सेस नहीं कर रहा है, तब ये कंडीशन ट्रू होएगी। ठीक है, इट मीन्स द करंट फाइल इज नॉट बीइंग इम्पोर्टेड, इसका मतलब कोई इम्पोर्ट नहीं कर रहा है बाय सम अदर मॉड्यूल, कोई इसे इम्पोर्ट नहीं कर रहा है। ओके, ये क्लियर है। थर्ड पे देखते हैं, इफ़ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, अनसेटिस्फाई होती है, अनसेटिस्फाइड कब होएगी, ठीक, जब बाहर से कोई इसको इंपोर्ट कर रहा है, बाहर से आपकी जो करंट फाइल को बाहर से कोई इंपोर्ट करना चाह रहा है, तो ये अनसेटिस्फाई हो जाएगी, यानी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो फॉल्स हो जाएगी तो एल्स वाला पार्ट चल सकता है, अगर उसमें एल्स होगा, क्योंकि हम इसमें इफ लगाते हैं, अगर इसका एल्स पार्ट है तो चल जाएगा, ठीक है, एल्स पार्ट तो चल जाएगा इसका, लेकिन एल्स से पहले वाला पार्ट नहीं चलेगा, एल्स के बाद वाला पार्ट चल जाएगा अगर एल्स पार्ट लिखा है आपने। ठीक है, इट मीन्स द करंट फाइल इज बीइंग इम्पोर्टेड बाय सम अदर मॉड्यूल्स प्रोग्राम एंड इन दिस केस एल्स पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्लियर हो गया आपको ये बात। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राइट ए प्रोग्राम टू डेमोस्ट्रेट द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग हैश मेन। राइट ए प्रोग्राम टू डेमोस्ट्रेट द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग हैश मेन, मतलब आपको, अगर आप हैश मेन का यूज़ करते हैं, अगर आप हैश मेन का यूज़ करते हैं या हैश मेन का यूज़ नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, तो इसके डिसएडवांटेज क्या है ये आप देखते हैं। ठीक है, एक एरिया ए डॉट पी वाई फाइल है, इसमें हमने फंक्शन बना रखा है, एरिया निकाल रखा है लिंटू बी, ठीक है, और एक इसका मेन है, मेन पार्ट, इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल रखा है, ठीक है, एक ये सरकम एम डॉट पी वाई फाइल है, इसमें हमने इंपोर्ट कर रखा है इसको, एरिया ए को, इस फाइल को इंपोर्ट कर रखा है, इंपोर्ट एरिया ए, किसको इंपोर्ट कर रखा है, इसको इंपोर्ट कर रखा है, इसमें ए इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, वॉल्यूम भी इसका वॉल्यूम निकाल रखा है हमने, ठीक है, फिर इसका इस फंक्शन को कॉल कर रखा है, फिर नेम इक्वल टू मेन, तब इसको कॉल कर रखा है। अब आप इसको देखें, इसमें देखें आप, हमारी जो मेन फाइल है वो ये है, सरकम एम डॉट पी वाई, ठीक है, हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, सरकम डॉट पी वाई को एग्जीक्यूट करेंगे। सबसे पहले हमने लिखा है इंपोर्ट एरिया ए, तो इंपोर्ट एरिया ए, इसका मतलब ये किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहा है, तो एरिया ए कौन सा है, ये है एरिया ए, यहाँ पे आ गए आप, ठीक है, तो
तो इम्पोर्ट एरिया ए लिखते सार ठीक है। अब इसने किसी फंक्शन को तो कॉल किया नहीं है, ये FUNCT को तो कॉल किया नहीं है इसने अभी, ठीक है। अब लेकिन एरिया ए लिखते ही सार, एग्जीक्यूट होते ही सार, एरिया ए के नॉन इंडेंटेड स्टेटमेंट्स विल बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है, फर्स्ट, ठीक है। एरिया ए के नॉन एग्जीक्यूटेड स्टेटमेंट्स विल बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ देखो आप, एरिया ए के नॉन एग्जीक्यूटेड स्टेटमेंट कौन सा है, ये है प्रिंट फाइंडिंग एरिया, ठीक है। तो फाइंडिंग एरिया प्रिंट हो जाएगा एकदम, देखो हमारा आंसर फाइंडिंग एरिया, ठीक है, फाइंडिंग एरिया आ रहा है। और कौन सा नॉन इंडेंटेड, ये है नॉन इंडेंटेड, बी की वैल्यू BH42 है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 2 4 हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4, ठीक है। तो देखो 4 आ रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 आ रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 आ रहा है, ठीक है। तो हमने एग्जीक्यूट करा इसको circum m.py, और अभी इम्पोर्ट एरिया ए ही एग्जीक्यूट हुआ है, अभी हम नीचे तो गए नहीं, अभी हम खाली इसकी बात कर रहे हैं, इम्पोर्ट एरिया ए। इसे लिखते ही साथ जिस एरिया ए के जो नॉन इंडेंटेड फंक्शन होंगे, नॉन इंडेंटेड स्टेटमेंट्स होंगे, वो सब एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ठीक है। नॉन इंडेंटेड कौन से, एक तो ये है, हो गया फाइंडिंग एरिया आ गया, और ये भी नॉन इंडेंटेड है, तो क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 1.2 इंटू 4 इंटू 2 क्या आएगा, 4 ही आएगा, ये 4 आ गया, क्लियर हो गया। तो एक तो ये फर्स्ट थिंग, ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे कि बिना फंक्शन को कॉल किए नॉन इंडेंटेड फंक्शन तो एकदम एग्जीक्यूट हो जाते हैं, ठीक। अब आप नीचे आओ, ठीक है, ए की वैल्यू 3 है, प्रिंट वॉल्यूम इज 3 9 थे 27 वॉल्यूम इज 27, ठीक है, जो 27 आ गया, वॉल्यूम इज 27 आ गया, वॉल्यूम इज 27, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, अब एरिया ए ये मॉड्यूल है, अभी हम जिसे हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, एरिया ए मॉड्यूल है, तो एरिया ए का हमें फंक्शन चाहिए, FUNCT फंक्शन चाहिए, ठीक है। तो जिसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट किसको कर रहे हैं, एरिया ए को, इसका फंक्शन चाहिए हमें, इसका फंक्शन ये फिर सीधा यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा, पहुँच गया, ठीक है, सीधा यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है, यहाँ से सीधा यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, ठीक है। तो एरिया कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 6 प्रिंट हो जाएगा, ये 6 प्रिंट हो गया, ये देखो 6 प्रिंट हो गया, हो गया 6 प्रिंट, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूट हो गया, तो 6 प्रिंट हो गया, और तो ये हो गया 6, ठीक है। अब आप तो ये डेफ फंक्शन तो पूरा हो गया, ठीक है। अब इधर आ जाओ आप, इफ़ नेम इक्वल टू मेन, इफ़ नेम इक्वल टू मेन, ठीक है। अभी कंडीशन ट्रू हो रही है या नहीं हो रही है, अब आपको ये देखना है, नेम इक्वल टू मेन कंडीशन ट्रू हो रही है, हो रही है, ये तो ट्रू हो रही है, क्योंकि सरकम एम को तो कोई दूसरा तो कॉल कर नहीं रहा है, ठीक है। नेम इक्वल टू मेन कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्योंकि इसको जो है सरकम m.py को कोई दूसरा तो कोई इसको एक्सेस कर नहीं रहा है, दूसरा तो कोई इसे इम्पोर्ट नहीं कर रहा है, बल्कि ये कर रहा है किसी और को, ठीक है। तो इस वजह से कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ठीक है। जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये इसके इफ पार्ट में आएगा, इफ पार्ट में क्या है, r इक्वल टू 1, तो सर्कमफ्रेंस इज 2 इंटू 3.14 इंटू 1, तो क्या आएगा 6.28, पिंडो क्या सर्कमफ्रेंस इज 6.28, हो गया, ठीक है। अब और तो कुछ बचा नहीं है हमारे पास, ठीक है। एल्स पार्ट तो चलेगा नहीं, क्योंकि ये कंडीशंस ट्रू हो रही है, अगर ये फॉल्स होती है तो ये चलता है एल्स पार्ट, ठीक है। तो समझ में आ गया इसमें हमने क्या किया, आप इस आउटपुट को देखो, ठीक है, आउटपुट को देखो, ठीक है, इससे हमें समझ में आएगा बस, ठीक है। सबसे पहले हमने दोबारा देख लेते हैं, हमने इसको एग्जीक्यूट किया, तो एग्जीक्यूट किया और सबसे पहले हमने पहले लिखा इम्पोर्ट एरिया ए, तो इससे क्या होगा, खाली इसी लाइन से क्या होगा, नॉन इंडेंटेड फंक्शन एरिया ए के एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो एरिया ए के नॉन इंडेंटेड कौन से, एक तो ये है 1, और एक BH42, और एक प्रिंट एरिया रेक्टेंगल ये है। तो जब ये एग्जीक्यूट हुआ तो फाइंडिंग एरिया आ गया, और जब नीचे वाला एग्जीक्यूट हुआ तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 2 8, 4 आ गया आंसर,
ये 4 आ गया, ठीक है। और तो कुछ है नहीं, अब दोबारा वापस लौट के वहीं आ गया, वो वहीं लौट के आ गया, ठीक है। अब काम पूरा हो गया उसका। अब ए की वैल्यू 3 है, ठीक है। अब प्रिंट वॉल्यूम क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। प्रिंट वॉल्यूम 27, ये आ गया 27, ठीक है। अब एरिया ए फंक्शन, ठीक है। अब एरिया ए जो हमने इंपोर्ट किया था, ठीक है, जिस वजह से हमने इंपोर्ट किया था, अब इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एरिया ए को अब यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले भी बहुत कुछ हो चुका है। उससे पहले क्या हो चुका है, नॉन इंडेंटेड फंक्शन भी एग्जीक्यूट हो गए एरिया ए के, नॉन इंडेंटेड स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो गए एरिया ए के, ठीक है। उससे पहले ये काम भी हो चुका है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसके थ्रू जो इंडेंटेड फंक्शन है, जो इंडेंटेड स्टेटमेंट्स हैं, वो एग्जीक्यूट होंगे अब से, क्योंकि हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और फंक्शन के अंदर जो स्टेटमेंट होते हैं वो इंडेंटेड होते हैं, ठीक है। फंक्शन के अंदर जो फंक्शन के अंदर जो स्टेटमेंट होते हैं वो इंडेंटेड होते हैं, ठीक है। तो इंडेंटेड फंक्शन तो फंक्शन से ही आएंगे, तो इसलिए हमने फंक्शन को कॉल किया एरिया ए डॉट फंक्शन, ठीक है। तो ये सीधा यहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो एल की वैल्यू 2 होगी, बी की वैल्यू 3 होगी, तो 6 आ गया आंसर, एरिया 6, और ये देखो 6 आ गया आंसर, ठीक है। आगे अब इधर आ जाओ। इफ नेम इक्वल टू मेन, ये कंडीशन ट्रू होगी, क्योंकि इस सरकम एम को कोई बाहर से कोई एक्सेस नहीं कर रहा है, बाहर से कोई इंपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो इसका इफ पार्ट चलेगा। इफ पार्ट में क्या है, आर इक्वल टू 1, प्रिंट सरकमफ्रेंस इज 2.2 इंटू 3.14 इंटू 1, क्या आ जाएगा 6.28, ठीक है। एल्स पार्ट इसका चलेगा नहीं, क्योंकि कंडीशन ट्रू हो गई। ये समझ में आ गया आपके, क्लियर। नेक्स्ट है, राइट ए प्रोग्राम टू डिमोन्स्ट्रेट द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर इक्वल टू डबल कोर्स अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर डबल कोर्स, ओके। अब हमें बताना है कि इसका एडवांटेज क्या है, नेम इक्वल टू मेन का यूज़ करने का एडवांटेज क्या है। तो एडवांटेज देखते हैं हम। तो ये हमारे पास 2 फाइल्स हैं, एरिया ए डॉट पी वाई और सरकम एम डॉट पी वाई, 2 फाइल्स हैं। लेकिन मेन फाइल है हमारी सरकम एम डॉट पी वाई। हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, और देखेंगे क्या आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट किया और ये इंपोर्ट एरिया ए एग्जीक्यूट हो गया। तो जैसे ही ये एग्जीक्यूट होएगा तो ये क्या करता है, नॉन इंडेंटेड फंक्शन को नॉन इंडेंटेड फंक्शन को किसके जिसे ये इंपोर्ट कर रहा है उसको एग्जीक्यूट कर लेगा। किसको इंपोर्ट कर रहा है, इसको एरिया डॉट ए। तो फाइंडिंग एरिया आ गया, ठीक है, फाइंडिंग एरिया आ गया, ठीक है। लेकिन मैंने अभी तुम्हें स्टार्टिंग में तुम्हें एक चीज़ और बताई थी कि जो एल्स पार्ट होता है, एल्स पार्ट, ठीक है, नॉन इंडेंटेड के साथ साथ एल्स पार्ट भी एग्जीक्यूट होएगा, एल्स पार्ट, ठीक है। जो नेम इक्वल टू मेन का जो एल्स पार्ट है, नेम इक्वल टू मेन का जो एल्स पार्ट है, ठीक है, वो भी लगभग वो भी उसी के इक्विवेलेंट है, किसके, नॉन इंडेंटेड के इक्विवेलेंट, नॉन इंडेंटेड के इक्विवेलेंट माना जाता है उसको, ठीक है, नेम इक्वल टू मेन का जो एल्स पार्ट है। तो इसलिए ये भी चलेगा, क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर हम एल्स ना लिखते हैं सपोज, ठीक है, अगर हम एल्स ना लिखेंगे, एल्स नहीं लिखेंगे और प्रिंट को भी स्टार्टिंग से लिखेंगे तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम एल्स नहीं लिखते और प्रिंट को स्टार्टिंग से लिखेंगे तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो नॉन इंडेंटेड स्टेटमेंट्स और मेन का, नेम इक्वल टू मेन का जो एल्स पार्ट है वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, नॉन नेम इक्वल टू मेन का एल्स पार्ट वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो फाइंडिंग एरिया तो ये आ ही गया, फाइंडिंग एरिया, ठीक है। ये भी आ गया, अदर मॉड्यूल इज इंपोर्टिंग एरिया ए डॉट पी वाई, सही है ये बात, ठीक है। एल्स में हमने क्या लिखा हुआ है, इस पार्ट में क्या लिखा हुआ है, अदर मॉड्यूल इज इंपोर्टिंग एरिया ए डॉट पी वाई, ये बात तो सही है ना, कि इसको जो है एरिया ए डॉट पी वाई को कोई अदर मॉड्यूल इंपोर्ट कर रहा है, इसको कौन कर रहा है, सरकम एम डॉट पी वाई, ठीक है। एरिया डॉट ए को कोई और मॉड्यूल को एग्जीक्यूट कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है उसको, ये बात तो सही है। तो इसलिए ये भी एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अगर एल्स पार्ट नहीं होएगा, अगर एल्स पार्ट नहीं लिखा हुआ तुमने तो तब तो खाली नॉन इंडेंटेड एग्जीक्यूट होंगे। लेकिन अगर एल्स पार्ट है तो एल्स पार्ट भी एग्जीक्यूट होएगा। तो इसलिए यहाँ पे आ रहा है अदर मॉड्यूल इज इंपोर्टिंग एरिया ए डॉट पी वाई।
तो एल्स पार्ट कब एग्जीक्यूट होता है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, नेम इक्वल टू मेन। और ये जब और इस कंडीशन और ये कंडीशन जो फॉल्स हो रही है, फॉल्स क्यों हो रही है, इसका फॉल्स होने का कारण क्या है? इसका फॉल्स होने का कारण ये है कि बाहर से कोई इसे एक्सेस कर रहा है। नेम इक्वल टू मेन यदि कंडीशन फॉल्स हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ ना कि बाहर से कोई इसे एक्सेस कर रहा है, ठीक है, और बाहर से तो एक्सेस कर ही रहा है कोई इसको, ठीक है, ठीक है, ये सरकम एम डॉट पी वाई इसको एक्सेस कर रही है बाहर से, तो इसलिए ये भी एग्जीक्यूट होगा, अदर मॉड्यूल इज इम्पोर्टिंग एरिया ए डॉट, ठीक है। अब दोबारा यहीं आ जाओ, अब ए की वैल्यू 3 है तो 3 9 थी 27 आ गया आंसर, नीचे आ गया 27, ठीक है। अब एरिया डॉट फंक्शन, ठीक है। अब फिर इसको अब हम जो है फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, फंक्शन के अंदर इंडेंटेड स्टेटमेंट्स होंगे, उसको उसको एग्जीक्यूट करेंगे, हम फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, नॉन इंडेंटेड छोड़ो, हम फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। एरिया डॉट फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो ये यहाँ पहुँच गया, तो एल की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3, क्या आ गया 6 आ गया, एरिया 6 आ गया, तो एरिया 6 आ गया, आंसर आ गया, एरिया इक्वल टू 6, ये आ गया 6 आने के बाद ये यहीं पहुँच गया, ठीक है, काम हो गया इसका। आप नीचे आ जाओ, अब नीचे क्या कह रहा हो, इफ़ नेम इक्वल टू मेन, वही है, ठीक है। तो नेम इक्वल टू, ये तो मेन है ही, तो कंडीशन ट्रू होगी, क्योंकि इस फाइल सरकुम एम डॉट पी वाई बाहर से कोई एक्सेस नहीं कर रहा है इसको, बाहर से कोई इसको इंपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ये इंडिपेंडेंट है, तो ये कंडीशन ट्रू होनी है, और जब कंडीशन ट्रू होनी है तो आंसर आएगा सरकम इज 2 इंटू 1 है, 6.2 आएगा, 6.28, क्लियर। तो 6.28 आ गया। तो यहाँ पे बस ये समझाया गया है इस प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम में समझा गया है कि एक तो एल्स पार्ट भी एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है, और जो है इसका एडवांटेज क्या है, इसके इसको यूज़ करने के, कि आप इससे क्या होगा, सिर्फ अगर बाहर से कोई एक्सेस कर रहा है इसको, एडवांटेज क्या है, अगर बाहर से कोई एक्सेस कर रहा है तो नेम इक्वल टू मेन का जो इफ पार्ट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। अगर बाहर से कोई एक्सेस कर रहा है तो इफ पार्ट क्या है, बी कोमा एच फॉर टू प्रिंट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। कौन सा एग्जीक्यूट होगा, एल्स वाला, ठीक है। ये इसका एडवांटेज है अगर आप नेम इक्वल टू मेन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमको हमेशा यूज़ करना चाहिए इसको, नेम इक्वल टू मेन को, उससे क्या होगा, उससे ये रहेगा कि बाहर से कोई एक्सेस नहीं हो रहा है, वो बाहर से कोई एक्सेस नहीं हो रहा है, ठीक है, आपको कंफर्म रहेंगे बाहर से एक्सेस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया आपको, जहाँ तक मेरा मानना है क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक चीज़ और है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमको एनकरेजमेंट मिलता रहे, ठीक है। हमें भी पता चलता रहे कि आपके मन में क्या है, और कुछ शंका है, कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। कमेंट में जो भी क्वेरी आप लिख सकते हैं, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे, ठीक है। तो आप जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो तब, ओके। नेक्स्ट है राइट ए प्रोग्राम टू डिमोस्ट्रेट द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग हैश मैन, ठीक है। अगर आप हैश मैन का यूज़ करते हैं, ठीक है, उसका डिसएडवांटेज क्या है, यानी कि आपको हैश मैन का यूज़ करना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि हैश मैन कुछ होता नहीं है, हैश मैन का मतलब कोई मेन फंक्शन नहीं है, मेन नाम का कोई फंक्शन होता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम हैश मैन लिखते हैं, क्योंकि हम जावा से सी पर्पज से आ रखे हैं, ठीक है। तो मेन नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, ठीक है। तो यदि अगर आप हैश मैन का यूज़ करते हैं या कुछ भी नहीं करते हैं तो दोनों ही केस गलत है, दोनों ही नहीं होने चाहिए, ठीक है। ना तो आपको हैश मैन यूज़ करना चाहिए, ना नथिंग यूज़ करना चाहिए, आपको इफ़ नेम इक्वल टू मेन यूज़ करना चाहिए, इफ़ अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर इक्वल टू अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर, ये यूज़ करना चाहिए, ठीक है। इसकी हैबिट डालनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जनरली बुक में भी इसका यूज़ कम किया हुआ है, लेकिन डालनी चाहिए हैबिट, ठीक है। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं डिसएडवांटेजेस क्या है इसके। अब आप देखो, मेन प्रोग्राम जो है हमारा ये है फाइंड ए,
फाइंड ए, मतलब ये आपको पता है, मैंने बता दिया इसको। एक और एग्जांपल है, ये सिंपल है, इसको भी देख लो आप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल प्रोग्राम है। तो ये मेन प्रोग्राम है, इसको हम रन कर रहे हैं। एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंपोर्ट एरिया रेक्ट कर रहे हैं। जैसे इंपोर्ट कर रहे हैं इंपोर्ट एरिया रेक्ट, तो यहाँ पे तो नॉन इंडेंटेड, जैसे हमने इसको एकदम इंपोर्ट एरिया रेक्ट को एग्जीक्यूट किया तो ये नॉन इंडेंटेड फंक्शन चल जाएंगे, इसको चल जाएंगे। प्रिंट एरिया क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा आंसर, 8 आ गया। प्रिंट एरिया ट्राइंगल 2/7, 7 आ जाएगा इसका आंसर, 7 आ गया। ठीक है, तो ये वही प्रोग्राम है जो अभी हमने बताया, थोड़ा उससे मिलता जुलता ही है। ठीक है, तो हमने क्या करा, इंपोर्ट एरिया रेक्ट किया तो नॉन इंडेंटेड फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया, आंसर आ गया 8, 7। ठीक है, अब नीचे आया प्रिंट हेलो वेलकम भी प्रिंट हो गया। ठीक है, अब फंक्शन को आप कॉल कर रहे हैं, एरिया रेक्ट डॉट एरिया आर 110 दिया तो क्या आ गया, 10 आ गया आंसर, 110 से 10 ही आ जाएगा। फिर दूसरा भी 110 है, 110 5 आ जाएगा आंसर, 1 × 10 / 5 आ गया आंसर। ठीक है, तो डिसएडवांटेज क्या है इसका, अगर आप हैश मैन का यूज़ करेंगे, डिसएडवांटेज ये क्या है, ये भी एग्जीक्यूट हो जाएंगे। मैंने पहले भी बताया, ये एग्जीक्यूट हो जाएंगे जिसको हम एग्जीक्यूट करना नहीं चाह रहे थे। ठीक है, हमने लिखा इंपोर्ट एरिया रेक्ट। ठीक है, चाह तो हम ये रहते हैं कि ये चल जाए एरिया आर एरिया टी, लेकिन एग्जीक्यूट ये भी हो गया। कभी कभी तो हम इसको चाहते भी नहीं एग्जीक्यूट करना। ठीक है, वो जो इसे एक्सेस करना चाह रहा है वो इसे चाहता भी नहीं है, तो भी एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट हो जाता है नॉन इंटेंडेड फंक्शन, ये इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो ये एडवांटेज डिसएडवांटेज है, तो इसको कैसे ठीक करेंगे, नेम इक्वल टू मेन लगाएंगे। जब नेम इक्वल टू मेन लगाएंगे तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, एल्स पार्ट वही हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक और एग्जांपल देखिए, राइट अ प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द एडवांटेज ऑफ यूजिंग नेम इक्वल टू मेन। ठीक है, तो हमें बताना है एडवांटेज, इसका एडवांटेज क्या है। ठीक है, एग्जांपल है, ये हमने डिस्कस कर लिया है पहले, दोबारा फिर कर रहे हैं। इंपोर्ट एरिया रेक्ट, इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम इसको। इंपोर्ट एरिया रेक्ट, इससे जो है नॉन इंडेंटेड एग्जीक्यूट हो जाएंगे, कोई भी नहीं है। इंपोर्ट एरिया रेक्ट नॉन इंडेंटेड एग्जीक्यूट हो जाएंगे, कोई भी नहीं है, तो कुछ नहीं होएगा। प्रिंट हेलो वेलकम आ गया। ठीक है, प्रिंट हेलो वेलकम, पहले चला इंपोर्ट एरिया रेक्ट नॉन इंडेंटेड एग्जीक्यूट होएंगे, कोई भी नहीं है, तो कोई एग्जीक्यूट नहीं होएगा। फिर प्रिंट हेलो वेलकम आ गया। प्रिंट एरिया रेक्ट डॉट एरिया आर 110, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10 ही आएगा। 1 × 10 10, ये यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, एल की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 10, तो 10 10 हो जाएगा। फिर एरिया रेक्ट डॉट एरिया टी 110, तो एल की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 10, 1 × 10 10/2 5, तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 आ जाएगा। और ठीक है, और आप ये देख रहे हो इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है, ये नहीं चला, देखो ये नहीं चला इसको। ठीक है, खाली ये चले। ठीक है, ये चला तो नॉन इंडेंटेड तो कोई है नहीं, तो कुछ नहीं हुआ। ये चला तो हेलो वेलकम प्रिंट हो गया। ये चला तो इसका आंसर आ गया 1 × 10 10 आ गया है। जब ये चला, ये एग्जीक्यूट हुआ तो आंसर आ गया 5। ठीक है, लेकिन ये नहीं एग्जीक्यूट हुआ, ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ठीक है, नहीं ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ठीक है, क्यों एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि इस करंट फाइल को, एरिया रेक्ट फाइल को, ठीक है, बाहर से इंपोर्ट किया जा रहा है। कौन इंपोर्ट कर रहा है, फाइंड ए। ठीक है, फाइंड ए इसको इंपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसका मतलब क्या होता है, नेम इक्वल टू मेन का, इसका मतलब ये होता है कि क्या ये फाइल इंडिपेंडेंटली रन हो रही है या नहीं हो रही है। अगर हो रही है तब ये कंडीशन ट्रू होगी। इफ़ नेम इक्वल टू मेन कंडीशन ट्रू कब होगी, जब इंडिपेंडेंटली रन हो रही है। ठीक है, अब इंडिपेंडेंटली रन हो रही है, इसको बाहर से एक्सेस किया जा रहा है। ठीक है, तो ये इसका एक एडवांटेज है।
एडवांटेज क्यों है? क्योंकि हमारा जो फंक्शन होता है वो तो मेन होता है, मेन होता है फंक्शन, ठीक है। और मेन हमने सेव कर लिया, मेन को हमने सेव कर लिया, ठीक है। उसमें कोई एंटर नहीं कर सकता मेन के अंदर, तो ये हमारा एडवांटेज हो गया, ठीक है। बाहर से कोई एक्सेस नहीं कर सकता, हमने लॉक लगा दिया उसमें, ठीक है। तो वो इसमें एंटर नहीं कर पाया, लॉक लग गया, तो ये एडवांटेज है इसका, ठीक है। अगर आप इसका यूज़ नहीं करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा, अगर हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, हैश में लिखेंगे तो अनलॉक हो जाएगा, ये भी चलेगा, फिर ये भी चलेगा, ठीक है। क्लियर? तो नेक्स्ट है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल यूजिंग फंक्शन, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल यूजिंग, हमें एरिया निकालना है रेक्टेंगल का और ट्राइंगल का निकालना है, फंक्शन की हेल्प से बनाना है, और नेम का यूज़ करना है, नेम इक्वल टू मेन का, ठीक है। मतलब आप इसका यूज़ करेंगे, वैसे हमें इसका यूज़ करना भी चाहिए और हमेशा करना चाहिए, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करना है, तो जनरली तो हमें प्रोग्राम ऐसे ही बनाना चाहिए जैसे बना हुआ है, ठीक है। हमें इसको यूज़ हमेशा करना चाहिए, इफ नेम इक्वल टू मेन हमेशा लिखना चाहिए, हर प्रोग्राम में लिखना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसके प्रोग्राम जो है लिमिटेड है, ये प्रोग्राम इसके नेम इक्वल टू मेन गया और ये नहीं है, सारे प्रोग्राम इससे होते हैं, हर प्रोग्राम में लिखना ज़रूरी है ये नेम इक्वल टू मेन, हर प्रोग्राम, खासकर जो फंक्शंस के होते हैं जिसमें आपने फंक्शंस बना रखे हैं, मॉड्यूल बना रखे हैं, ठीक है। फंक्शन बना रखे हैं, मॉड्यूल बना रखे हैं, उसमें तो ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपने फंक्शन मॉड्यूल नहीं बनाएंगे तो ना भी लिखो, लेकिन जिसमें फंक्शंस हैं, मॉड्यूल्स हैं, उसमें तो ये ज़रूरी लिखने चाहिए, ठीक है। हमें हर प्रोग्राम ऐसे ही करने चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या रखेगा, क्वेश्चन में क्या रखा है, आप इसको इसका यूज़ करना है। चलो देखते हैं, एक ही फाइल है, इसी को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। जनरली आप ऐसे ही बनाते हैं प्रोग्राम, ठीक है, लेकिन फंक्शन बन रखे हैं, अगर फंक्शन बन रखे हैं तो आप इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया, ठीक है, आपको पता है ये इंडिपेंडेंट फाइल है, एक ही तो फाइल है ये, इसको तो बाहर से कोई एक्सेस नहीं कर रहा है, इसे तो कोई बाहर से एक्सेस नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मेन पार्ट चलेगा, मेन पार्ट, इफ नेम इक्वल टू मेन, यस और नो, यस, वाई, बिकॉज इट इज़ इंडिपेंडेंट फाइल, इट इज़ नॉट बीइंग imported by other module, नेम इक्वल टू मेन, यस, कंडीशन इज ट्रू, इसका मतलब क्या होगा कि नेम जो है चेक कर रहा है कि इसको ये ऑन फाइल है या बाहर से एग्जीक्यूट हो रही है। मेन का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि वो भी यही चेक करता है कि ये ऑन फाइल है या बाहर से एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। ये ऑन फाइल है, अपनी फाइल है, बाहर से एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, तो दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएंगी, ठीक है। ये ठीक है, ट्रू हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी तो ये चल जाएगा, एरिया R24, एरिया R24 क्या है भाई, एल की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 4, 2 इंटू 4 8 आ जाएगा आंसर, प्रिंट 8 आ जाएगा। तो एरिया T 27 चलेगा ऊपर, 27 14.2 7 आ जाएगा, तो ये प्रिंट 7 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये प्रोग्राम है, आपको सारे प्रोग्राम ऐसे ही करने चाहिए, सारे प्रोग्राम, ठीक है। इसके कोई अलग से प्रोग्राम नहीं है, सब प्रोग्राम इससे होते हैं, ठीक है। चाहे फंक्शन के हो, चाहे मॉड्यूल के हो, चाहे हो या ना हो, सभी से होते हैं। लेकिन जो खासकर फंक्शंस वाले हैं, मॉड्यूल्स वाले हैं, ठीक है, उनमें तो हम इसका यूज़ करना ही चाहिए। क्लियर? गुड बाय।